सबसे बड़ी बात तो है कि अमेरिका से पूछा किसने, किस देश ने कहा कि वो उसकी रिपोर्ट तैयार करे। ये जो बड़ा भाई होने का सिंड्रोम है, ये अमेरिका को एक दिन ले डूबेगा। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन पर सवाल उठने चाहिए। इस कमीशन ने भारत के धार्मिक सद्भाव को चोट पहुंचाया है। अल्पसंख्यकों के मामले में भारत को उसने पाकिस्तान के साथ रख दिया। दावा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान जितने अत्याचार होते हैं। लेकिन हम आपको कुछ दिखाते हैं। जिस पाकिस्तान के साथ भारत को एक ही श्रेणी में डाला गया, उसकी और भारत की तुलना दूर दूर तक नहीं हो सकती। अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम आबादी की ही बात करें तो आजादी के समय देश में मुस्लिम आबादी 10% थी, अब बढ़कर 14.2% हो चुकी है, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। रही बात पाकिस्तान की, वहां 1947 में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी 12.9% थी, जो आज 1.9% है, यानी करीब 11% कम। पाकिस्तान और भारत को अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के तराजू में एक साथ नहीं तौला जा सकता, और अगर ऐसा अमेरिकी कमीशन की ओर से किया गया है तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद कुछ और है। इस पर रिसर्च की आवश्यकता है। अमेरिकी कमीशन ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी स्टैन स्वामी पर यूएपीएल लगाए जाने पर सवाल उठाए, लेकिन यहां यह जान लेना जरूरी है कि स्टैन स्वामी पर 10,000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी। स्टैन स्वामी का नाम 2017 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था। एनआईए ने स्टैन स्वामी के खिलाफ सबूत पेश किए थे, लेकिन इस घटना को कोट करते हुए अमेरिकी कमीशन के बुद्धिजीवी लेखकों ने वहां बैठे बैठे अंतिम फैसला सुना दिया। त्रिपुरा हिंसा का भी रिपोर्ट में जिक्र है कि अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की गई। दरअसल इस मामले में जिन पत्रकारों पर कार्रवाई हुई थी, उन पर आरोप था कि उन्होंने गलत जानकारी और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। जांच में पाया गया था कि वीडियो में पहले से ही छेड़छाड़ की गई थी। धर्म परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैर हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण कानून लागू किया जा रहा है। यूएस कमीशन की रिपोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया है। कहा गया है कि धोखे से धर्मांतरण के दोषियों पर उन्होंने एनएसए लगाया, और इस तरह से धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों पर हुआ। जबकि तथ्य यह है कि जबरन, धोखे या मजबूरी का फायदा उठाकर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले साल जून में नोएडा में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया था, जिसमें मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन किया गया था। यहां मूक बधिर बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। इस मामले में शामिल आरोपियों पर एनएसए लगाया गया था।